इतना परफेक्ट सुपर्ब हाइट वाला और इतनी बढ़िया जालियों वाला केक बना है ये। हमसे ऐसा केक कभी क्यों नहीं बनता मैम? मैम हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बिना अवन के हम केक बनाते हैं तो हमारा केक सेंटर से कच्चा रह जाता है। हमारे एगलेस केक में कभी भी उतनी अच्छी जालियां नहीं आती जैसे एग वाले केक में आती हैं। हमारे केक में वो टेस्ट क्यों नहीं आता जो बड़ी बड़ी बेकरीज वाले केक्स में होता है? क्या बिना आटा और बिना मैदे का भी केक बनाया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, ये है वो सारे डाउट्स जो अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे प्यारे व्यूअर्स मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, और इन्हीं सारी आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेंड सेटर चैनल क्लासी भवा किचन में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिना मैदा, बिना आटा, बिना अंडा, बिना अवन सूजी मावा केक की रेसिपी। साथ ही केक मेकिंग से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। चलिए जी शुरू करते हैं बनाना। सो फ्रेंड्स, सूजी मावा केक एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है और केवल हाई फाई और इंडिया की फेमस बेकरीज में ही मिलता है और इतना ज़्यादा डिमांड में रहता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है और इसको मैं सबसे पहले वेइंग स्केल में नाप रही हूँ ताकि मैं आपको ग्राम मेजरमेंट परफेक्ट बता पाऊँ। 180 ग्राम सूजी है ये, 240 ml का ये कप है। अब आपको प्लीज़ मेजरमेंट में दोस्तों बड़ा ध्यान देना है क्योंकि अच्छा केक तभी बनता है जब केक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होती है तब। इस सूजी को मैंने एक तरफ रख लिया है और यहाँ पे मैं नाप रही हूँ चीनी भी, क्योंकि मैंने साबुत चीनी ली हुई है आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून। अब ये टोटल मिला करके 125 ग्राम चीनी है। अब सूजी जो है ये आप बड़ी यानी कि मोटी वाली या महीन वाली जो आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हो, क्योंकि एज सच हम इसको अभी पीसने ही जा रहे हैं। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार में ये सूजी और चीनी दोनों डाल दी हैं और इनको पीसना है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैंने छोटा वाला जार ले लिया था, ऊपर तक भर गया था, तो लेटर ऑन मैंने इसको ट्रांसफ़र करके थोड़े बड़े वाले जार में लेके अच्छे तरीके से इसको पीसा था। ध्यान देने वाली बात, पीसना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने दरदरी छोड़ दी सूजी तो आपको बाद में इसको बहुत ज़्यादा रेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा, केक भी भुरभुरा बनेगा। कैसे, आगे बताऊंगी अभी आपको। तो ये सूजी का और चीनी का पाउडर बनके तैयार हो चुका है, इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया है। अब इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1/3 कप दही। एकदम गाढ़ा दही है ये, घर का ही जमा हुआ दही है। एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए दही, अदरवाइज वो खटास आपके केक में कहीं ना कहीं आ जाती है। साथ ही में इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। चाहो तो आप मेल्ट करके बटर इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ लोगों को घी का टेस्ट पसंद है तो मेल्ट करके घी भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिर मैंने इसमें डाला है 1/3 कप मिल्क, नॉर्मल उबाल करके रूम टेम्परेचर पे लाया हुआ मिल्क है ये। और इन सारी चीज़ों को, सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। उसके बाद जो आपने चीनी और सूजी का पाउडर बना के तैयार किया था वो पूरा का पूरा पाउडर इसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब आप देखोगे कि एक बड़ा पतला सा एक मिक्सचर बन के तैयार हुआ है, मतलब जो केक बैटर बनता है ना वो थोड़ा गाढ़ा बनता है, जबकि ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी पतला लग रहा होगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सूजी जो है वो इस लिक्विड को सोख करेगी, सोखेगी, क्योंकि हम अभी इसको ढक करके कम से कम घंटे भर के लिए रेस्ट देने के लिए रख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स, मिनिमम आधा घंटा आपको रखना ही रखना है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 1 घंटे रखना। दोस्तों, मैं आपको सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं कहूँगी कि 15-20 मिनट या आधा घंटा रख करके फिर आप केक बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। नहीं फ्रेंड्स, जो चीज़ सही है सही है। घंटा भर कम से कम सूजी को अगर आप रेस्ट दोगे तो बिल्कुल खिला खिला केक बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो ये सवेरे का वीडियो क्लिप है, करीब 3-4 घंटे पहले का, जब मैं यहाँ पे मिल्क एंड कर्ड दोनों चीज़ों के बोल्स निकाल करके फ्रिज से बाहर रख रही हूँ, क्योंकि केक में हमेशा कोई भी जो लिक्विड इंग्रेडिएंट आप यूज़ करोगे वो ना बहुत ज़्यादा ठंडी जानी चाहिए, मतलब सीधा फ्रिज से निकाल के नहीं जानी है, और ना ही बिल्कुल गर्म यानी उबलती हुई एकदम हॉट। केक या तो बैठ जाएगा या फिर बिल्कुल स्पंज उसमें नहीं आएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर बोल्स ये हैं ग्रे पॉटरी से, सेरेमिक के बने हुए हैं, एयर टाइट इसमें लिड आता है, तो सीधा मैं इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकती हूँ, सीधा माइक्रोवेव भी कर सकती हूँ और सीधा इनमें खाना सर्व भी कर सकती हूँ। वेरी प्रेजेंटेबल, आप भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। ग्रे पॉटरी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फ्रेंड्स, अभी करीब आधा घंटा 45 मिनट हुआ होगा। मैंने सोचा बाकी तैयारियाँ केक बनाने की कर लूँ तब तक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हनी कोम पैन अगारो ब्रांड का लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके बिल्कुल धीमी आंच पे डाला है इसमें सबसे पहले 1 कप मिल्क पाउडर
और साथ में आधा कप मिल्क, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही है मिल्क ये, और दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया। ध्यान देने वाली बात, अभी गैस का टेम्परेचर धीरे ही रहेगा, अगर आपने तेज़ कर दिया तो फिर गुलटियाँ जैसी पड़नी शुरू हो जाएंगी। आपको मिल्क और मिल्क पाउडर को मिक्स करके थोड़ा एक पेस्ट के जैसा एक बना लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं होममेड इंस्टेंट मावा। जी हाँ फ्रेंड्स, मावा जो है वो या तो बनता है दूध से या फिर मिल्क पाउडर से। आप चाहो तो डेयरी वाइटनर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है जो कि मीठा नहीं होता है और हैवी भी होता है डेयरी वाइटनर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर है वो मावा से ही बनता है, राइट। अब दोस्तों, अगर आप इसकी जगह पे दूध से बना रहे हो मावा, तो करीब 2 से 3 ग्लास फुल क्रीम मिल्क लेना और उसको मावा बनने तक आपको पका लेना है। और इसको पकाया तब तक जब तक कि ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। ये देखिए, ये साइड्स भी छोड़ने लगा है पैन के और बिल्कुल मावा वाली इसकी कंसिस्टेंसी पहुंच चुकी है। जैसे ही मावा जैसा बन जाए, गैस आपको बंद कर देनी है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको फैला दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि केक में कोई भी इंग्रेडिएंट बिल्कुल गर्म या बिल्कुल ठंडी यूज़ नहीं होती। नाउ फ्रेंड्स, अब मुझे चाहिए यहाँ पे केक टिन। तो मैंने एल्यूमिनियम का केक टिन लिया हुआ है 5 इंच का। आप 6 इंच का भी केक टिन ले सकते हो। ये 5 इंच का है टिन, लेकिन ये बहुत ऊंचा टिन है, अराउंड 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, क्योंकि जो सूजी मावा केक है बड़ी बड़ी बेकरीज में मिलते हैं, एंड पर्सनली मुझे भी ऊंचे ऊंचे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको इको बेक से अच्छे से लाइन किया है, मतलब बॉटम पे, साइड्स पे, क्योंकि इको बेक यूज़ करने से इवन बेकिंग होती है। इको बेक को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार यूज़ करने के बाद क्लीन करो और फिर से इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। अब केक टिन को लाइन करने के बाद आप देखोगे कि जो पार्चमेंट पेपर है वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर तक है इस टिन से, क्योंकि मुझे पता है इससे ऊपर तक फूलेगा केक, इसलिए साइड में रख दीजिए क्योंकि ये तैयार है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बिना अवन के केक को बनाने की। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है कढ़ाई, है काफ़ी हैवी है, क्योंकि बेकिंग के लिए आपको हमेशा हैवी बर्तन ही इस्तेमाल करना होता है। पतले बर्तन में बेकिंग करोगे तो जल जाएंगी चीज़ें। धीमी आंच करके मैंने इस पर वायर स्टैंड डाला है, ढक्कन ढक के हमने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए छोड़ दिया है। 5-7 मिनट प्री हीटिंग भी चलेगी। अब आए हैं हम वापस जो सूजी हमने रखी थी उस पर, क्योंकि घंटा भर करीब हो चुका है। और ये देखिए, जब मैं मिक्स कर रही हूँ, यू कैन ईजिली मेक आउट कि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है सूजी, क्योंकि सूजी ने लिक्विड काफ़ी सारा अब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे जो मावा हमने बना करके रखा था, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इसलिए पूरा का पूरा मावा मैंने इसमें डाल दिया है। अब पहली चीज़ तो ये वज़न में होगा करीब 170 से 190 ग्राम मावा के बीच में, और अगर आप ख़रीद करके लाते हो तो 150 ग्राम तक मावा डालोगे तो भी चलेगा। हल्का सा हाथ से क्रम्बल करके ही मैंने मावा यहाँ पे डाल दिया है। आपको बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है इसको। और अभी अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मिक्सिंग नहीं करी तो बड़े बड़े पीसेस मावा के इसमें रह जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था ये मिक्सचर, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क और इसमें ऐड किया है और फिर से अच्छे से मिक्सिंग करी। अभी बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, ये मिक्स अच्छे से हो चुका है। बस केवल दाना हल्का हल्का सा मावा वाला इसमें है, और वो मैं रहने दे रही हूँ, क्योंकि मावा केक में वो दाने हल्के हल्के से होते हैं इसलिए। अब दोस्तों, ये मावा केक है, इसलिए इसमें जाएगी थोड़ी अलग सी फ्लेवरिंग जो कि इंडियन फ्लेवरिंग से मिलती जुलती है। और इसलिए सबसे पहले मैंने इसमें डाला है आधा टीस्पून इलायची पाउडर। फिर मेरे पास रोज़ एसेंस है, आधा टीस्पून रोज़ एसेंस मैंने डाला है। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रोज़ एसेंस से मावा केक्स बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। और साथ में मैंने डाला है आधा टीस्पून वनीला एसेंस भी। वनीला एसेंस चाहो तो डालो, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अगर बाकी कुछ और नहीं डालते हैं आप एसेंस वगैरह, तो 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और फ्रेंड्स, फाइनल स्टेज पे आपको यहाँ पे डालना है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मिक्सिंग कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे होगे कि ये बैटर हल्का सा गाढ़ा है, और इसको आपको हल्का गाढ़ा ही रखना है। रीज़न उसका ये है कि जो सूजी है वो तो फूलती है, लेकिन जो मावा है वो फूलता नहीं है, राइट। और इसीलिए गाढ़ा बैटर होने के बावजूद ये केक बहुत मॉइस्ट बनेगा, क्योंकि मावा इसमें मॉइस्टनेस देगा। तो बहुत ज़्यादा थिन ना कीजिएगा, नहीं तो बीच से बैठ जाएगा। और ये देखिए, हल्का सा चंकी सा हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। तो तैयार किए वाले टिन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने पार्चमेंट पेपर जस्ट किए हैं, थोड़े ऊपर ऊपर किए हैं, बिकॉज़ ये फूल करके ऊपर तक चला जाएगा केक, इसलिए। तो अभी इसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, पिस्ते, थोड़े से रोज़ पेटल्स यानी कि सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ और टूटी फ्रूटी डाल ली हैं। अपनी चॉइस के कोई भी मेवे वगैरह आप डाल सकते हो। और बस
प्री हीट हो चुकी है कढ़ाई अभी तक, तो कढ़ाई पे मैंने इसको अंदर रख दिया, ढक दिया है इसको ढक्कन से। ध्यान आपको ये देना है कि ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए, अगर कहीं से हीट निकल रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा केक बेक होने में। ना, अगर आप इस केक को अवन में बनाना चाहते हो तो 160 डिग्री पे प्री हीट करिएगा अवन को 5 मिनट के लिए, और केवल बॉटम रॉड को ऑन करके सेंटर रैक पे केक बैटर को रख के करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कीजिएगा। दोस्तों, कढ़ाई में मैंने इस केक को करीब 45 मिनट के लिए बेक किया है और लो एंड मीडियम के बीच में मैंने गैस को रखा है। और ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैटर 5 इंच के टिन में था और बहुत ऊंचा केक बनेगा इसलिए। तो दोस्तों, केक मेकिंग से जुड़ी हुई इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप सभी की कि मुझे लगा कि मैं आपको डिटेल में कुछ एक चीज़ें ऐसे सीक्रेट्स बताऊं जो आप अगर फॉलो करोगे तो 100% आपका केक परफेक्ट बनेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप अवन में बना रहे हो तो 160 डिग्री पे केक बनाया करो। 180 डिग्री मेरे हिसाब से आपने बहुत सुना होगा लेकिन काम नहीं करता, और इसी का एक बहुत अहम हिस्सा है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। दोनों डालने होते हैं आपको एगलेस केक में। अगर आप एग डाल रहे हो तो फिर तो केक को एक्स्ट्रा पफ मिल जाएगा एग की पफीनेस से, लेकिन नहीं डाल रहे हो तो आपको डबल राइजिंग एजेंट चाहिए। एक है बेकिंग पाउडर जो कि पानी लिक्विड किसी से भी रिएक्ट करके केक को फुलाता है, दूसरा है बेकिंग सोडा जो केवल और केवल सार इंग्रेडिएंट यानी खट्टी चीज से जब मिलता है तभी बबल्स क्रिएट करता है। अब आई काम की बात, मैम हमारा केक हलवे जैसा बन जाता है, कभी भी अच्छे से फूलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा तो आपने डाला, लेकिन बेकिंग सोडा के रिएक्शन के लिए ना तो आपने ये विनेगर डाला ना आपने ये दही डाला। दोनों में से एक 100% आपको डालना है अगर बेकरी जैसा केक चाहते हो तो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज, लोग बोलते हैं कि टूटी फ्रूटी या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप उनको मैदे से कोट करोगे तो वो नीचे जाके नहीं बैठेंगे, और अगर आपने नहीं कोट किया उनको मैदे से तो वो सिंक हो जाएंगे। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, बहुत बड़ा मिथ है ये। अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है तो आपको अपने किसी भी टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट को मैदे से कोट करने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज ही ऊपर ही रहेंगे, जहां आपने डाले वहीं रहेंगे। जस्ट दैट बैटर की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स करीब 45 मिनट्स हुए हैं एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा फूला है केक। मैंने कहा था ना कि ये तो टिन से भी बाहर निकल जाएगा फूल करके। बहुत बढ़िया हाइट आई है, अभी मैं आपको नाप करके भी दिखाऊंगी। केक बहुत सुपर बना है, जैसे आयंगर बेकरी का मावा केक होता है ना, बिल्कुल वैसा सा इसका कलर आया है, बहुत सॉफ्ट बना है। अगर आपको लगे कि हार्ड होता है आपका केक तो प्लीज़ हल्का सा गीला कपड़ा करके इसके ऊपर ढक करके फिर इसको ठंडा कीजिएगा। टॉप जो है केक का वो सॉफ्ट हो जाएगा। और मैं अभी इसको ठंडा करने के बाद में फिर निकाल रही हूँ एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर इतना स्पॉन्जी बना है। साइड्स में ये देखिए, बॉटम पे देखिए कितना स्पंजी केक बन करके तैयार हुआ है, एंड टॉप पे क्योंकि हमने इसमें मावा डाला था इसलिए डार्क वो जो बेकरी वाला मावा केक का कलर होता है वो आया है, और कितना स्पंजी बना है केक। दोस्तों मैं आपको हाइट चेक करा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी हाइट है, बहुत परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स ये कि मैं आपको केक कट करके दिखाऊं, तब तक अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह में। और अगर क्लासी वर्क किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद है। तो लुक एट दिस फ्रेंड्स, तो अभी सॉफ्ट एंड स्पंजी केक को मैं कट कर रही हूँ एंड कितनी बढ़िया स्लाइस आई है। बाहर से परफेक्ट ब्राउनिंग, अंदर से बिल्कुल परफेक्ट मावे के जैसा टेक्सचर आया है इसका। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से भी कितना ज़्यादा स्पॉन्जी ये केक बना है। तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर के इस केक का वज़न था 700 ग्राम, और प्रॉपर पैकिंग करने के बाद इसके रेट्स भी रहेंगे करीब 700 to 800 रुपीज़। तो आप देखो इसका टेक्सचर बिल्कुल रुई की तरीके, बहुत ही अमेजिंग। तो ज़रूर ट्राई करना इस अमेजिंग रेसिपी को बनाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।